हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं इसमें आपको पूरा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल में रिव्यू करके दिखाऊंगा और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मेरे स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में पूरी डिटेलिंग है। मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में देखें तो ये लॉन्च डेट इसका जो है ये 5 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। मतलब आज से करीब करीब 11 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। और अगर इसका कैटेगरी का रिटर्न देखें जो 10 साल में है, वो है 24.17%। और इस फंड का जो रिटर्न है 10 ईयर्स में देखिए तो 25% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने अपने कैटेगरी को 1% तक का बीट कर रखा है, जो कि और अगर आप देखिए 25% तक का रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न। अगर आप देखें, एक महान इन्वेस्टर ने भी कहा है कि अगर आप अपने ओवरऑल वेल्थ को 20 से 25% तक सालाना कंटिन्यूअसली 10 से 15 साल तक अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। तो आपको कोई 21 दिन में या एक महीने में पैसा डबल करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एस आई पी कंटिन्यू रखना है और आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहना है। तो देख पा रहे कि ये जो हमारा प्रॉपर प्लान को फॉलो करता है और 25% तक आपको रिटर्न देता है 10 साल तक। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया कंटिन्यूअसली एसआईपी किया 10 साल तक, तो आपके टोटल जो डिपॉजिट होंगे वो 1,20,000 रुपए तक का अगर डिपॉजिट होगा, और वो आपका 1,20,000 रुपए 5,10,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब करीब करीब आप लगा लीजिए 5 गुना आपका पैसा हो जाएगा विद इन 10 ईयर्स। अगर आपने यही 1,000 रुपए एसआईपी गोल्ड पे किया होता तो आपका जो डिपॉजिट है वो 1,20,000 रुपए टोटल डिपॉजिट हुए होते, और आपका जो अमाउंट हुआ होता वो 1,93,000, मतलब करीब 2 लाख रुपए तक हो गए होते। मतलब पैसा लगभग डबल हुआ होता 10 साल में। और अगर आपने एफडी पे किया होता इन्वेस्टमेंट तो 1,20,000 तक डिपॉजिट हुआ होता और आपका पैसा हुआ होता 1,74,000 रुपए। तो अब देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम पैसा हुआ होता। और यहाँ पे अगर आप रिटर्न और कैटेगरी का देखें तो रिटर्न जो है वो अबोव एवरेज है। तो डेफिनेटली ये रिटर्न एवरेज से ज्यादा दे रखा है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें तो उसमें जो ज्यादातर 20 से 21% तक का रिटर्न मिलता है, इसमें 25% तक का रिटर्न मिल रखा है। और अगर रिस्क देखें तो रिस्क इसमें बहुत लो है। मतलब अगर देखें जो जितने भी स्मॉल कैप फंड है, जितने भी आपने पास्ट 10 ईयर्स अगर रिटर्न देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है उसका जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा लो है। क्यों है ये मैं नीचे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इसका जो मार्केट एलोकेशन है वो ज्यादा सेफ है, और रीजन आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ का अगर मिनिमम एसआईपी देखे तो आप 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से लमसम कर सकते हैं। और यहाँ का जो लॉक इन पीरियड है वो आप देख पा रहे होंगे कि लॉक इन पीरियड कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आप इंस्टेंट कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें यहाँ पे एग्जिट लोड भी रहेगा, वो नीचे डिस्कस करेंगे। एयूएम जो है इस म्यूचुअल फंड का वो है 19,030 करोड़, 19,030 करोड़ का एयूएम है। तो 90,030 करोड़ का अगर एयूएम देखे तो इतना ज्यादा एयूएम नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा एयूएम है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एयूएम नीचे होता है, बहुत कम होता है, तो उसमें थोड़ा खतरा होता है कि मतलब फंड नया है, थोड़ा एयूएम कम है, तो थोड़ा बहुत मतलब पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, चीजें नहीं होती। लेकिन अगर आपका एयूएम बहुत ज्यादा है, मतलब मान लीजिए 50,000 करोड़ है, जैसे कि मान लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है, आप देख पा रहे होंगे इसको 47,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर को बड़ी दिक्कत हो जाती है इसको मैनेज करने में। तो तो क्या होता है, वो बीच में कभी आप देख पा रहे होंगे कि वो लमसम बंद कर देते हैं। कभी कभार वो बोलते हैं कि यार प्रॉब्लम आ रही है फंड में, तो उसमें लिक्विडिटी का भी इशू आ जाता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो वो कोई ज्यादा इशू नहीं आता। आप देख पा रहे हैं कि जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जो मैनेजर है वो अच्छे हैं, तो उन्होंने अच्छा खासा मैनेजमेंट किया। अभी जो स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी उसमें भी अच्छा खासा रिपोर्ट आया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपका 15,000 करोड़ का एयूएम है और 30,000 करोड़ का एयूएम है, इसके बीच में अगर रह रहा है तो आप वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छा खासा रहता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.52% तक का है एक्सपेंस रेशियो। मतलब यहाँ पे जो फंड मैनेजर है जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो खुद अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं। तो वो दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उसका जो उनका जो आपका इंटरेस्ट है उसका हिस्सा रखेंगे, उसका जो हिस्सा बनता है वो आपका 0.52% है। मतलब ये उनका खुद का मैनेजमेंट फीस है।
तो 0.52% बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी रेकमेंड कर रखा है कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1 से नीचे है तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है। और यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर आप मैंने यूनिट्स को मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है, अगर आपको इसने 1 साल तक होल्ड कर रखा है, मतलब 1 साल से अंदर आपने सेल सेल कर दिया, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने गेन पे। प्रॉफिट पे 15% तक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट को मोर देन 1 ईयर तक होल्ड कर रखा है तो अपने अपने 10% तक का आपको मतलब अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बशर्ते ये तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा जब आप इंडिया के टैक्स रेजिम में आते हैं। मतलब ये नहीं कि यार आप टैक्स रेजिम में नहीं आते और आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब टैक्स रेजिम में आते हैं और प्रॉफिट अगर गेन बुक कर रहे हैं तो तब जाके आपको ये 15 या 10% तक रिटर्न देना पड़ेगा। और यूनिट सोल्ड जो है, अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले से आपने यूनिट सेल कर दिया, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आपने 1 साल पहले ही मतलब सेल कर दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1 साल तक इन्वेस्टेड रहे, 1 साल बाद आपने सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मार्केट कैपिटल की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखा जाए तो मिड कैप में इन्होंने 16.44% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब इनका एलोकेशन है। तो 16.44% जो कि अच्छा खासा मिड कैप है। और स्मॉल कैप फंड में अगर देखें तो 71.61% तक का एलोकेशन है। और लार्ज कैप में देखें तो इन्होंने 2.42% तक का एलोकेशन कर रखा है। और अदर्स मतलब डेप्थ में अगर आप देखें तो इन्होंने 10% तक का एलोकेशन कर रखा है। डेप्थ मतलब आपका बेसिकली ऐसा कोई फिक्स रिटर्न देने वाला फंड, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया जो आपको फिक्स रिटर्न देता है, मतलब 9% तक का रिटर्न देता है, 10% तक का फिक्स रिटर्न देता है, या 7% या 8% तक का फिक्स रिटर्न देता है। तो इनका जो ये 10% है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं है जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है। और मिड कैप है जो मतलब लगा लीजिए 17% तक इन्होंने थोड़ा बहुत सेफ चलने की कोशिश करी है। और 3% तक का यहाँ पे 2.42% तक का लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा जो रिस्क और रिटर्न को ये एडजस्ट करने की कोशिश करी है। इनका जो स्मॉल कैप है 70% तक का एलोकेशन है। तो देख पा रहे हैं कि ठीक ठाक सा फंड है। अब इन्होंने जो रिस्क और रिटर्न को बहुत अच्छा खासा एडजस्ट कर रखा है। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा हो रखा है। देखिए तो 22.82% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। और अगर आप फाइनेंशियल सर्विस में देखें तो फाइनेंशियल सर्विस में इनका 17.29% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ये सेकंड पॉइंट में है। फाइनेंशियल सर्विस तो एवरग्रीन सेक्टर है तो देखा जाए, क्योंकि आपका जो सारा चीज है वो सारा फाइनेंशियल सर्विस में ही डिपेंडेंट रहता है। अब तीसरा जो हो गया हेल्थ केयर, मतलब जो मेडिकल केयर जो होता है उसमें इनका 13.82% तक का इन्वेस्टमेंट है। थर्ड सबसे ज्यादा एलोकेशन यहाँ पे है। और फोर्थ में है इनका बेसिक मटेरियल्स पे है जो कि 11.80% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। और अगर आप फिफ्थ पॉइंट में देखें तो इनका फिफ्थ में कंज्यूमर साइक्लिकल्स है, जो कि मतलब मान लीजिए कंज्यूमर साइक्लिकल्स मतलब वो जो सारे जो ह्यूमन नेसेसिटी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, वुडन चीजें हो गई, तो सारे ये सब चीजें आते हैं आपके कंज्यूमर साइक्लिकल्स में। तो देखें तो 11.45% तक का रिटर्न, मतलब 4.11.45% तक का इनका एलोकेशन है पोर्टफोलियो में। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है, मतलब आईटी के रिलेटेड है, जो कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सारी चीजें में 10.55% तक का एलोकेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। रियल स्टेट मतलब कि प्रॉपर्टीज के रिलेटेड 6.48% तक का एलोकेशन है। और अगर आप लास्ट में देखें तो कंज्यूमर डिफेंसिव जो है इनका 5.18% तक का एलोकेशन है। तो बहुत ही अच्छा खासा एलोकेशन है। आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने अच्छा खासा एडजस्ट करके डाइवर्सिफाई कर रखा है। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 फंड मैनेजर्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। तो सबसे पहले जो है वो है श्रियांश देवलकर, जिनका एक्सपीरियंस है 1.17 ईयर्स, जो कि 1 साल 10 महीने के करीब करीब, 1 साल सॉरी 1 साल 1 महीने के करीब करीब है। और अगर आप देखें तो मयंक हयांकी सेकंड नंबर पे है, जो कि 0.7 ईयर्स है, मतलब 7 महीने के करीब इनका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका कृष्णा एन है, जो कि 1 महीने या 2 महीने तक का ही इनका एक्सपीरियंस है। तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स दिखे नहीं है। देखिए स्मॉल कैप फंड है, इस वैसे भी रिस्की है, तो इनका जो एक्सपीरियंस भी है वो भी कम है। और अगर रेटिंग की बात करें लास्ट में तो बताऊं तो इसको 4/5 मिला है।
जो कि बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग है। इसकी पास्ट रिटर्न देखिए तो बहुत ही अच्छा खासा है, आप देख पा रहे हैं 25% तक रिटर्न है, रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। लेकिन मुझे एक सबसे ज्यादा डीमेरिट इसमें लगा, कंक्लूजन में बात करें तो मैनेजर्स के जो है एक्सपीरियंस बहुत कम है, इनके सारे नए मैनेजर्स हैं तो एक्सपीरियंस कम है। लेकिन सबसे अच्छी खास बात लगी कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, और इन्होंने जो इनका एलोकेशन है 70% तक का ही स्मॉल कैप एलोकेशन है। कोई मतलब देखे तो लार्ज कैप में इन्होंने 2% 2.5% तक ले रखा है, और मिड कैप में 70% तक ले रखा है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत ही अच्छा खासा प्रॉमिसिंग फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा। और अपना लॉन्ग टर्म के लिए अगर मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम मतलब 10 से 15 साल है, तो आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपको 20% तक का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे फंड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।